एक नदी के किनारे बसे शांत से गांव में दो बहनें रहती थी। गांव छोटा था, लेकिन वहां की कहानियां बहुत गहरी थी। बड़ी बहन का नाम था कौशल्या। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पति लंबे समय से बीमार रहते थे और घर की हालत बेहद कमजोर थी। छोटी बहन राधा की शादी एक धनी व्यापारी से हुई थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में दया की जगह लालच ने घर बना लिया था। हर सुबह कौशल्या अपने घर के सारे काम निपटाकर अपनी छोटी बहन राधा के घर काम करने जाती थी। यही उसकी मजबूरी थी। शायद आज फिर दीदी के पास जाना पड़ेगा। अरे गीता, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? दीदी, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज मिल जाता तो। फिर वही बात, तुम लोग कब अपने पैरों पर खड़े होगे? मैं काम करने को तैयार हूँ दीदी, खेत में, घर में, जहाँ कहो। काम? तुमसे? पिछली बार 2 दिन में ही थक कर बैठ गई थी। दीदी वो तबीयत ठीक नहीं थी। बहाने मत बनाओ। भगवान ने तुम्हें गरीब बनाया है, तो मैं क्या करूं? दीदी, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मेरे पास फालतू अनाज नहीं है, जाओ कहीं और से मांगो। दीदी, इतना धीरे काम करोगी तो दिन भर लग जाएगा। मेरे घर में आलस की कोई जगह नहीं है। बहन, मेरे हाथ थोड़े काम जाते हैं, लेकिन दिल से काम करती हूँ। किसी दिन मेहनत जरूर रंग लाएगी। मेहनत से कुछ नहीं होता दीदी, किस्मत होनी चाहिए, और किस्मत तो मेरे साथ ही है। ये देखो दीदी, मेरे बच्चों के कपड़े इतने महंगे हैं कि तुम पूरे साल कमाओ तो भी ना खरीद पाओ। हाँ बहन, भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है। उम्मीद है वो सब संभालने का दिल भी देगा। मुझे ज्ञान मत दो दीदी, तुम यहाँ काम करने आती हो, उपदेश देने नहीं। अपनी सीमा में रहो। ठीक है बहन, मैं अपनी जगह पहचानती हूँ। भगवान, अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो मुझे सहने की ताकत दे देना। बेटा, आज थोड़ा कम खाना है, कल कुछ अच्छा ले आऊंगी। माँ, आप चिंता मत करो, मुझे भूख नहीं लगी, आप खा लो। नहीं बेटा, माँ का पेट तो तुम्हारी मुस्कान से भर जाता है। माँ, मौसी के घर इतना बड़ा घर क्यों है, हमारा छोटा क्यों है? घर बड़ा होना जरूरी नहीं बेटा, दिल बड़ा होना जरूरी है। क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे माँ? जरूर बनेंगे बेटा। मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। माँ, जब आप रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रोती बेटा, ये तो बस खुशी के आंसू हैं। मैं बड़ा होकर आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। अरे दीदी, आज फिर देर हो गई। इतने बड़े घर में कितना काम होता है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। चलो जल्दी काम में लगो। माफ करना बहन, बच्चा रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मैं अभी सब काम पूरा कर दूंगी। कौशल्या बिना कोई शिकायत किए झाड़ू पोछा करने लगी। आंगन, बैठक, कमरे, हर कोना उसकी मेहनत से चमकने लगा। सफाई के बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना, और ध्यान रखना, मेरे घर में काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कौशल्या मन ही मन सोच रही थी, शायद आज मेहनत के बदले कुछ अच्छा मिल जाए। बहन, जैसे तुमने कहा था, मैंने अच्छे और टूटे चावल अलग कर दिए हैं। रुको दीदी, ये टूटे चावल ले जाओ, मेरे घर तो कोई नहीं खाता, तुम्हारे काम आ जाएंगे। कौशल्या ने चुपचाप थैली ली। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। दिन बीतते गए, हर दिन मेहनत और बदले में बासी खाना, लेकिन कौशल्या ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन लौटते समय कौशल्या गांव के पुराने मंदिर के पास रुकी। वहां आंखें बंद कर उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और पति को सम्मान और सुख का जीवन मिले। अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उस पल मंदिर में अद्भुत शांति फैल गई, जैसे किसी ने उसकी पुकार सुन ली हो। घर पहुंचकर जैसे ही कौशल्या ने थैली खोली, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। थैली मिठाइयों और पकवानों से भरी थी। माँ, इतनी सारी मिठाइयाँ, आज तो बहुत खुशी का दिन है। घर के अंदर भी चमत्कार हो चुका था। पति पूरी तरह स्वस्थ था। घर में सुख और समृद्धि भर चुकी थी। कौशल्या के जीवन में आई समृद्धि की खबर अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जो लोग कभी उसकी गरीबी पर तरस खाते थे, आज उसकी किस्मत पर हैरान थे।
उधर राधा अपने बड़े से घर में बैठी बार बार यही सोच रही थी कि आखिर उसकी बहन की जिंदगी एक ही पल में कैसे बदल गई। 3 दिन हो गए, कौशल्या काम पर नहीं आई। ना झाड़ू, ना बर्तन, ना रसोई। आखिर वो कर क्या रही है? अरे सुनो, अभी इसी वक्त जाकर देखो मेरी बड़ी बहन कहाँ है और काम पर क्यों नहीं आ रही। हे भगवान, ये तो नया आलीशान घर है। कुछ दिन पहले तक तो यहाँ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। नौकर ने देखा कौशल्या का पति स्वस्थ होकर खेती की तैयारी कर रहा था और बच्चा खुश होकर मिठाइयाँ खा रहा था। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया। आपकी बहन अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे सिर्फ बचा खुचा खाना दिया था, फिर ये दौलत कहाँ से आई? नहीं, वो मुझसे आगे नहीं बढ़ सकती। अगर उसे मिला है तो मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। अगर तुम्हारी बहन खुश है तो हमें खुश होना चाहिए। लालच करना ठीक नहीं होता। आप बेवजह दीदी का पक्ष लेते हैं। इस घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। राधा, दौलत सब कुछ नहीं होती। रिश्तों की भी एक कीमत होती है। कीमत? गरीब रिश्तों से कोई फायदा नहीं। हमें अपनी इज्जत देखनी चाहिए। इज्जत पैसों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। तुम बदलती जा रही हो। आपको क्या पता दुनिया कैसे चलती है। आज पैसा है तो सब हमारे साथ है। और जिस दिन पैसा नहीं रहा उसी दिन सच सामने आ जाएगा। बस कीजिए, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मैं डराने नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घमंड बहुत भारी पड़ता है। कुछ दिनों बाद राधा के घर अचानक आग लग गई। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन राधा हमेशा सबको टालती रही थी। आज उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। उस दिन राधा को समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। जब सब दूर हो गए तब सिर्फ रिश्ते काम आए। राधा की आवाज सुनकर सिर्फ एक इंसान दौड़ा। वो थी उसकी बहन कौशल्या। कौशल्या, सब कुछ चल गया। मेरा घर, मेरी शान, सब राख हो गया। जिस घर पर मुझे घमंड था, आज वही घर मुझे सड़क पर ले आया। हे भगवान, ये क्या हो गया बहन? आप ठीक तो हैं? घर दीवारों से नहीं बनता बहन, घर इंसानियत से बनता है। मुसीबत में जो साथ दे। आज पहली बार मैं सच में अमीर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम जैसी बहन है। कौशल्या ने राधा को अपने घर के अंदर बुलाया। उस पल राधा की आंखों से सच्चे आंसू बह निकले। दीदी, आज पहली बार खुद से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। आपका धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी सजा बन गया। राधा, इंसान बड़ा पैसों से नहीं, व्यवहार से होता है। अगर दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देता है। समय ने राधा को कठिन रास्ते से सिखाया और कौशल्या को धैर्य का फल दिया। जहाँ एक ओर घमंड और लालच टूट गए, वहीं दूसरी ओर दया और मेहनत अमर हो गईं। लालच से भरे मन के साथ राधा मंदिर पहुंची और आंखें बंद कर रोने लगी। हे भगवान, आज पहली बार मैं खाली हाथ नहीं, खाली दिल लेकर आई हूँ। जिस दौलत पर मुझे घमंड था, आज वही मुझे छोड़कर चली गई। मैंने गरीबों को छोटा समझा, आज किस्मत ने मुझे छोटा बना दिया। मैंने रिश्तों की कद्र नहीं की और आज मेरे पास कोई रिश्ता नहीं बचा। जिस घर को मैं अपनी ताकत समझती थी, वो पल भर में राख हो गया। क्या यही मेरे कर्मों का फल है प्रभु? अगर गलती मेरी थी तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए थी। आपने मेरा घर जला दिया, लेकिन मेरा घमंड भी उसी आग में जला दीजिए। मुझे फिर से खड़ा होने की ताकत दीजिए, पर इस बार दिल बड़ा करके। मैं अमीर नहीं बनना चाहती प्रभु, बस इंसान बनना चाहती हूँ। मंदिर में गूंजती हुई गंभीर आवाज आई। राधा, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से दिल पवित्र नहीं हो जाता। झुका हुआ सिर अगर सच्चा नहीं है
तो प्रार्थना भी झूठी होती है। तू मेरे सामने खड़ी है, लेकिन तेरे मन में अब भी घमंड है। घर जलने से पहले तेरा अहंकार नहीं जला था। तू माफी नहीं, सिर्फ अपनी किस्मत सुधारने आई है। याद रख, भगवान को फूल नहीं, सच्चाई पसंद है। झूठे मन से की गई पूजा सिर्फ आवाज होती है, भक्ति नहीं। जब तक तेरे भीतर का अहंकार नहीं टूटेगा, तब तक तेरी प्रार्थना मेरे दरबार तक नहीं पहुंचेगी। पहले इंसान बन, फिर भक्त बन। मैं तुझे सजा देने नहीं, तुझे बदलने आया हूँ। मंदिर से लौटने के बाद राधा का मन पूरी तरह टूट चुका था। जिस घर में कभी घमंड गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। समय बीतता गया। राधा का जीवन अब कठिनाइयों से भर चुका था। वो पहली बार समझ रही थी कि असली दुख क्या होता है। सब कुछ एक एक करके क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि अब समय हमें हमारे कर्मों का आईना दिखा रहा है। शायद मैं सच में गलत थी। गलती मान लेना अंत नहीं होता, यहीं से सुधार शुरू होता है। मैंने रिश्तों को पैसों से तौला, आज सब खाली लग रहा है। अरे देखो तो सही, कल तक सबको नीचे दिखाती थी, आज खुद हालात ने उसे नीचे ला दिया। कितना घमंड था उसे अपने बड़े घर पर, आज उसी के पास रहने की जगह भी नहीं रही। समय भी ना, किसी का घमंड ज्यादा देर तक सहन नहीं करता। देखते ही देखते सब बदल गया। जिसे अपनी दौलत पर इतना भरोसा था, आज वही अपनों के सहारे जी रही है। लगता है ऊपर वाले ने भी सोचा होगा, अब इसे असली जिंदगी का सबक सिखाने का वक्त आ गया है।